अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं आपका होस्ट बिलाल और आज की वीडियो हम रिव्यू करने जा रहे हैं Redmi Note 8 को, क्योंकि जिसकी रिसेंटली मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई थी, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर किसी ने देखनी है तो जाके चेकआउट कर सकते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो। आज की वीडियो में हमने देखना है कि Redmi Note का रिव्यू चेक करना है कि इसको तकरीबन मुझे बाय की वो 2 महीने हो चुके हैं, तो इसको मैं अब रिव्यू करने जा रहा हूँ कि 2 महीने यूज़ करने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फ़ोन के साथ। क्या मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ये फ़ोन या फिर नहीं, या इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिस वजह से आपको ये फ़ोन बाई करना चाहिए, या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए इसको फ़ोन को परचेज़ मत करें। ठीक, आज की वीडियो में हमने इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो इसकी लुक बताऊँ तो यहाँ आपके सामने आप देख सकते हैं, इसके अनबॉक्सिंग के अंदर मैंने इसको दिखाया था कि इसकी जो ओवरऑल लुक है, यानी पहले हम ओवरऑल बात करते हैं कि इस फ़ोन का जो सिचुएशन है, कंडीशन है, कैसी है। तो अगर आप इसकी बात करें ओवरऑल लुक की तो बहुत ही परफेक्ट है। आप देख सकते हैं बैक कलर जो इसका बहुत ही परफेक्ट कलर है, ये मुझे बहुत पसंद आया, ब्लू कलर इसका। ठीक है, तो ये ओवरऑल लुक वाइज में बहुत अच्छा है। ठीक है, वेट की बात करूँ तो वेट भी इसका नॉर्मल है, मैक्सिमम जितना कि नॉर्मल फ़ोन इसका होता है। थोड़ा सा फ़ोन बाकी फ़ोन्स के कंपेयर करें तो थोड़ा सा इसका लाइट जो है ना वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ओवरऑल आप इसकी जो है ना लुक हैंडी है, काफ़ी आप इसको ईजिली जो है ना होल्ड कर सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं हैंड में, काफ़ी मज़े का ये फ़ोन है। अब इसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें मेन इसके ऊपर कैमरास के ऊपर कि इसके कैमरास किस तरह के हैं। हमारे पास जो सबसे पहला मेन सेंसर आ रही है, हमारे पास 48 मेगापिक्सल है, और इसका जो 14 मेगापिक्सल इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आपको मैं कुछ वीडियो सैंपल भी बीच में ऐड कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि इसके बैक कैमरा का रिजल्ट कैसा है, 48 मेगापिक्सल। और दूसरा हमारे पास आया था 8 मेगापिक्सल का कैमरा आज, तो उसके बाद इस तरह हमारे पास 2 लेंस बाकी की जो बचते हैं वो 2-2 मेगापिक्सल के हैं कि हम वाइड एंगल के लिए है, और मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है। अब इस तरह यहाँ पे फ्रंट की बात करें, यहाँ पे हमारे पास आज 13 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है, और इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। नाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट अच्छा है, और इस तरह अगर आप डे लाइट के अंदर जाके फ़ोटो बनाएं या वीडियो रिकॉर्ड करें, काफ़ी अच्छी जो है ना आप इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारे सिंपल्स मैं बीच में शामिल कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि इसका जो फ्रंट और बैक कैमरा का रिजल्ट है ये कैसा है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, बल्कि इसका यहाँ पे हमारे पास ये फिजिकल स्कैनर जो बैक साइड पे लगा हुआ है ये, और ये नो डाउट सुपर फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि एज़ कम्पेयर देखें अगर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। बस अंगली रखने की देर है, फर्स्ट ओपन हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट की तरफ से तो आप इसको यूँ कह सकते हैं कि 100% स्कोर दे लें तो गलत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे पीछे बैक हैंड, इसकी बैक साइड पे यहाँ पे रेडमी की ब्रांडिंग दिख रही है यहाँ पे, जो कि एक यहाँ पे लिखा हुआ है इनका रेडमी। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आगे डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1080p डिस्प्ले, जो कि एक HD डिस्प्ले है। ठीक है, फुल HD कह सकते हैं, और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है ओवरऑल। अगर यहाँ पे आप इसकी बात करें डे लाइट के अंदर आके अगर आप जाके यूज़ करें तो काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, काफ़ी मज़े का डिस्प्ले है, यानी आप इसको जो है ना डे लाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले के हवाले से भी बिल्कुल ये परफेक्ट है फ़ोन। कैमरास के वाले से भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, यानी इसके अंदर मुझे कोई ऐसा जिनी बात लगी नहीं है जो कि कम हो। और इसकी प्राइस रेंज के हवाले से तो स्पेशली ये फ़ोन बहुत ही किलर है, यानी मिड रेंज किलर है। यानी अगर आप 30,000 के अंदर कोई फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब मैंने भी परचेज़ करना था तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा पहले सर्च आउट किया, then उसके बाद जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे Redmi Note 8 परचेज़ करना चाहिए। यानी इस रेंज के अंदर आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वीवो का S1 मिल जाता है, थोड़ा सा आपको 2-3 हज़ार ऊपर डाल के। वीवो का S1 भी है, वो भी आप ले सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको परचेज़ करना प्रेफर किया। इसके अलावा इसके परचेज़ करने की एक और मज़े की बात कि इसका जो बैक है ये प्रोटेक्शन है, गोरिल्ला ग्लास 5 है, प्रोटेक्शन दी हुई है इसके अंदर। इस तरह फ्रंट के ऊपर भी प्रोटेक्शन है, तो ये गिरे वगैरह भी तो उसके अंदर जो है ना चांसेस कम है कि आपका जो है ना फ़ोन ज़्यादा डैमेज होगा। तो ये भी इसका जो ना प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इस फ़ोन को परचेज़ किया है। अब बात करते हैं इसके इंटरनल्स की, तो इसके इंटरनल्स जो हमारे पास यहाँ पे आया था, इसका जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो जो है ना स्नैपड्रैगन 665 लगा हुआ प्रोसेसर, जो कि एक 11 नैनोमीटर प्रोसेसर है। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर 4GB रैम दी हुई है, और 64GB इसके अंदर आपको बिल्ट इन मेमोरी मिल जाती है। और यहाँ पे डुअल सिम है, और साथ में उसके साथ SD कार्ड सपोर्टेड है, जो कि आप 256 GB तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले 64 GB है, अगर इसको एक्सटेंड करना चाहें तो आप इसमें
मज़ीद एक्स्ट्रा एक्सटर्नल कार्ड लगा के अपनी मेमोरी को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। मेमोरी के हवाले से थोड़ा सा कम है क्योंकि अब हर फ़ोन तकरीबन 128 GB दे रहा है, तो यहाँ पे 64 GB थोड़ा सा अब इस 2020 के अंदर जो काफ़ी थोड़ा सा कम लगती है। बट खैर जिसको ज़्यादा चाहिए तो एक्सटेंड कर सकता है, SD कार्ड यूज़ कर सकता है, यानी इशू नहीं है। अगर ना हो तो यहाँ पे फिर मसला होता है कि यहाँ पे इसको हम एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसके अंदर हमें जो है SD कार्ड की सपोर्ट मिल जाती है, यहाँ पे उसको आप लगा सकते हैं और डुअल सिम भी है साथ में। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो ऐप्स टेस्टिंग है काफ़ी अच्छी, यानी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करें अच्छा रिस्पॉन्स करती है, जल्दी ओपन हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे गेमिंग की बात करें तो आपको PUBG चला सकते हैं मीडियम सेटिंग के ऊपर, जो है ना आसानी से चला सकते हैं, कोई लैग नहीं है, बहुत ही बेहतरीन भागती है। मीडियम सेटिंग के ऊपर आप रखें तो हाई पे करेंगे तो थोड़ा सा बीच में लैग आएगा, और अल्ट्रा HD इसमें नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि मिड रेंज फ़ोन है, आपको जो प्रोसेसर है वो इतना सपोर्ट नहीं करता। खैर आप इसको नॉर्मल सेटिंग के ऊपर रखें, आसानी से चला सकते हैं। अगर HD करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा ये है कि समटाइम बीच में लैग करते हैं। इसकी चार्जिंग के ऊपर, चार्जिंग इसका जो हमारे पास यहाँ पे मिलता है, इसका जो बैटरी, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ बैटरी के ऊपर। इसका जो बैटरी है वो 4000 mAh बैटरी, यानी 4000 mAh बैटरी इसके अंदर लगा हुआ है। और चार्जर जो आपके चार्ज बॉक्स के साथ मिलता है वो हमारे पास 10 वाट का चार्जर है। और ये जो सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप इसको 20 वाट के चार्जर तक चार्ज कर सकते हैं। यानी जो आपको बॉक्स में मिलता है वो 10 वाट का चार्जर, आप इसके अलावा मार्केट में जाके फास्ट चार्जिंग परचेज करें तो वो सपोर्ट करेगा, यानी सपोर्ट करता है। और जो आपको बॉक्स के साथ मिलता है वो 10 वाट का चार्जर है, यानी ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल बैटरी के हिसाब से भी काफ़ी बेस्ट है। और बैटरी टाइमिंग की बात करें तो बैटरी टाइमिंग भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप एक दिन चार्ज करें तो बआसानी तकरीबन 1.5 से 2 दिन निकाल जाएगा आसानी से, यानी नॉर्मल यूज़र के लिए 1.5 से 2 दिन ये बेहतरीन आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो मैं तकरीबन 1 दिन चार्ज करता हूँ, उसमें 2 दिन यूज़ कर लेता हूँ, तो कोई इशू नहीं आता। अगर आप गेमिंग वगैरह करें तो फिर आपको जो है ना 1 दिन का बैटरी टाइमिंग आसानी से दे सकता है, यानी काफ़ी बैटरी टाइमिंग से भी आपसे बैटरी टाइमिंग के हवाले से भी आपको कोई इशू नहीं मिलने वाला है इस फ़ोन के अंदर, बिल्कुल एकदम यस है। अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं इस फ़ोन का कि इसके अंदर क्या ऐसी बातें हैं जो कि मुझे इस फ़ोन के अंदर बुरी लगी। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, मुझे इस फ़ोन के अंदर कोई ऐसी बात जो है ना बुरी नहीं लगी, ओवरऑल बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। सिर्फ यही कि इसकी जो मेमोरी है वो 64 की जगह 128 होनी चाहिए थी, 128 होनी चाहिए थी। बाकी इस रेंज के हवाले से मुझे जो है ना जिसकी रेंज है अगर उसको मद्देनज़र रखें तो ये फ़ोन में मुझे इस फ़ोन के अंदर कोई कमी फ़ील नहीं हुई कि इस फ़ोन के अंदर कोई सी कमी है। जो कि अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ ये फ़ोन, तो बिल्कुल अगर आप इस 30,000 की रेंज के अंदर को फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं 2020 के अंदर, तो आप इसको मज़ीद जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट अगर आप ओवरऑल सारी सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो ये आपको आपके जो नॉर्मल कंज्यूमर है या गेमर गेमिंग करना चाह रहे हैं तो वो आपको ये फ़ोन जो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, जो कि आप एक जो है ना जैसे कि मैंने फ़ोन लेना था तो मैंने ये चीज़ें ज़हन में रखी थी कि क्या क्या होना चाहिए। अच्छा कैमरा चाहिए, बैटरी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट कैमरा अच्छा होना चाहिए, बैक कैमरा अच्छा होना चाहिए, इसमें नाइट मोड भी है, ठीक है, फिंगरप्रिंट भी होना चाहिए, और डिस्प्ले भी 720 की जगह HD होना चाहिए, सुपर एमोलेड से नहीं होगा खैर इस प्राइस रेंज के अंदर। ये तमाम चीज़ें जो कि एक नॉर्मल कंज्यूमर को चाहिए, इस तमाम चीज़ें आपको जो है ना प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएंगी। एक बजट फ़ोन है, आप इसको जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ अगर आप लेना चाहें 30,000 की रेंज के अंदर को फ़ोन, तो Redmi Note 8 इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन, आप इसको जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज वाली जो वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लिए अच्छी सी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैं अब आपको मिलूँगा एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।